हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोही में पदस्थापित हूँ। पिछली वीडियोज़ में अपन ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें है पुलिस ऑफिसर की शक्तियाँ, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो इसके अंतर्गत अपन CRPC की सेक्शन 46 से 60 तक जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या राइट्स है और पुलिस अधिकारी की क्या पावर्स है। तो सबसे पहले अपन इसमें पुलिस अधिकारी की पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो गिरफ्तारी से पहले पुलिस ऑफिसर की पावर्स और एक गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ऑफिसर की पावर्स। तो गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो सेक्शन 46 से 16 एवं इसमें कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई है जो CRPC के अंतर्गत 2005 में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें बहुत सारी नई धाराएं जोड़ी गई है, जिसमें सेक्शन 50A के अंतर्गत नामजद व्यक्ति को सूचना देना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई गिरफ्तार किया गया है तो उसके कोई भी रिलेटिव या नाते रिश्तेदारों को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। और 46 के एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जिसमें रात्रि में गिरफ्तार करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। इसी तरह से 53A के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षा कराना बलात्संग के मामले में, और 54A के अंतर्गत पहचान परेड उसकी पहचान करना। अब अपन चर्चा करेंगे कि पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद में क्या पावर्स है। तो उसके बाद में सबसे जो बड़ी पावर्स है वो अपन चर्चा करेंगे। तो पहली पावर्स है गिरफ्तार व्यक्ति का पीछा करना, प्रवेश का अधिकार। यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति किसी इस तरह के भवन में प्रवेश कर गया है जो किसी दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य में है तो उस भवन में प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद में दरवाज़ा एवं खिड़की तोड़ने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी भवन में है तो उस भवन के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा खिड़की तोड़ सकते हैं। भवन एवं परिसर की तलाशी लेने की शक्ति, मतलब उसकी तलाशी ली जा सकती है। भवन एवं परिसर की तलाशी के साथ में वहाँ जो भी संदिग्ध वस्तु मिलती है उसको अधिग्रहण करने की शक्ति है। तो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए दरवाज़ा या खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की शक्ति भी है। बल प्रयोग की शक्ति। अब बल प्रयोग कितना, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फोर्स कितना किया जा सकता है। तो यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है उसके ऊपर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोप है, तो ऐसी स्थिति में और यदि वह भागने का प्रयत्न कर रहा है तो जो अपराधी है उसकी मृत्यु कारित तक की जा सकती है। पुनः गिरफ्तार करने की शक्ति। पकड़ने के बाद में भाग गया हो तो उसे पुनः गिरफ्तार अरेस्ट किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को तलाशी लेने की शक्ति और आक्रामक जो हथियार है उसको अधिग्रहण करने की शक्ति। तो तलाशी में गिरफ्तार व्यक्ति के पास से जो आक्रामक हथियार मिले हैं उनको अधिग्रहण करने की शक्ति भी पुलिस ऑफिसर को दी गई है। अब गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा की शक्ति भी इसमें दी गई है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 53 के अंतर्गत सामान्य अभियुक्त की परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन की जा सकती है। और सेक्शन 53A को संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें बलात्संग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है उसकी मेडिकल परीक्षा करवाई जा सकती है। इसके बाद में है यदि क्या 53A जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वो क्या संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत असंवैधानिक है या क्या ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इसके बारे में
बहुत सारे कोर्ट के निर्णय हैं और फर्स्ट लॉ रिपोर्ट जो है, फर्स्ट विधि आयोग की जो रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत जो मूल अधिकार है वो अन्वेषणात्मक गतिविधियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल परीक्षण एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए यह 20(3) के अगेंस्ट नहीं है और ये किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मेडिकल परीक्षा के लिए आबद्ध किया जा सकता है? तो यदि वह मेडिकल परीक्षा कराने में विरोध करता है या उसका प्रतिरोध करता है तो उस व्यक्ति को आबद्ध या बाउंड किया जा सकता है कि वो अपनी मेडिकल परीक्षा कराए। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान परेड 54A के अंतर्गत दी गई है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्देश के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान परेड की कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिरक्षा में रखे जाने की शक्ति पुलिस अधिकारी को, अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की शक्ति है, लेकिन पुलिस कस्टडी में कितनी समय तक अभियुक्त को रखा जा सकता है अरेस्ट होने, गिरफ्तार करने के बाद में, तो ये जो समय अवधि है वो है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे तक वो पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। यदि 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत जो प्राइमरी या प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा सकता है। इसके बाद में यदि उसको आगे कस्टडी में रखना हो तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट यदि आदेश दे तो वह पुलिस कस्टडी के अंतर्गत अभियुक्त को सौंप सकता है, बशर्ते कि वो किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई तथ्य को प्रकट करने के लिए आवश्यक हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है, नहीं तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो आज अपन पुलिस ऑफिसर की पावर्स के बारे में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियोज में अपन देखेंगे कि राइट टू एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त के क्या अधिकार है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार है, पावर ऑफ अरेस्ट पर्सन। थैंक यू।